नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। महाराजगंज में रमजान के 30 रोजे बीत जाने के बाद अब आज ईद के दिन सभी ईदगाहों में हजारों की तादाद में लोग एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं। साथ ही गले मिलकर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं भी दी गई। सवेरे से ही लोगों का ईदगाह जाने का सिलसिला शुरू हो गया था और सभी ने एक साथ अल्लाह को याद करते हुए पूरी अकीकत के साथ नमाज अदा की है। लोग आज 30 दिन रोजा रहने के बाद ईद का पर्व मना रहे हैं, ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं, अमन चैन के लिए दुआएं कर संदेश ये देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा, एकता, अखंडता हम लोग की बनी रहे और हमारा हिंदुस्तान तरक्की की ओर। तो वहीं रायबरेली में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। इस दौरान शहर की ईदगाह में नमाजियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। यहां नमाज के बाद मुल्क में अमन व अमान की दुआ के साथ ही कोरोना महामारी से जल्द छुटकारा मिलने की भी दुआ की गई। उधर जिला प्रशासन ने नमाज के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। साथ ही धर्म गुरुओं और जिम्मेदारों से वार्ता कर बीती रात को ही तय कर लिया गया था कि ना तो सड़क पर नमाज होगी, ना ही लाउड स्पीकर की आवाज परिसर के बाहर जाएगी। सुकून और बड़े इत्मीनान से हम लोगों ने नमाज अदा करी है और अच्छे तरीके से नमाज अदा हुई है। प्रशासन की व्यवस्था एक नंबर थी, बढ़िया सुस्ती दुरुस्ती, कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार से। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे रायबरेली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 2 साल के कोरोना के बाद हम सबको मिलने का मौका मिला और जिस प्रकार से ईद के मौके पर हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं, इसी तरह से पूरी ज़िंदगी हमारी खुशियों रहे और हमारा समाज रोज़ ब रोज़ जो है तरक्की करता रहे और हम लोग आपस में एक दूसरे से हमेशा मिलजुल कर। वहीं लखीमपुर खीरी में भी ईद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहां रमजान बीत जाने के बाद ईद के दिन सभी लोगों ने एक साथ नमाज अदा की और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाइयां दी हैं। सभी ने एक साथ अल्लाह को याद करते हुए कोरोना महामारी से निजात पाने की भी दुआ पढ़ी। और अब खबर औरैया जिले से है, जहां पर एरवा कटरा से खबर सामने आई। इस दौरान ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की और इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जरूर किए थे। महीना रमजान रखते हैं, 30 रमजान के बाद आज ये ईद की नमाज हम लोग बड़ी खुशी अदा करते हैं। हम लोग आपस में मेल मोहब्बत के साथ ईद बनाते हैं। सभी लोग यहाँ आते हैं, मुस्लिम सब लोग बड़े प्यार मोहब्बत से हम लोग सब ईद की नमाज अदा करते हैं और सब लोग गले मिलते हैं। और सब ईद जो है 30 दिन के मुसलसल रोज़े रख के जब हम लोग रखते हैं, उसके बाद ये ईद का चांद दिखाई देता है। तो उस खुशी में ये 30 दिन हमने रोज़े रखे हैं और कल ईद रहेगी। आज से रोज़े ख़त्म हो रहे हैं, उसी खुशी में हम लोग ईद का त्यौहार मनाते हैं। और ईद का त्यौहार हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके भाईचारे के साथ मनाते हैं। हम लोग यहाँ आपस में सब मिलने आते हैं। यहाँ ईदगाह में भी लोग हम लोगों से, हम लोग भी एक दूसरे घर मिलने जाते हैं। और हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर बहुत ही प्यार मोहब्बत से और गले मिलकर इसको पुरखुलूस तरीके से ईद मनाएं। और इसी बीच खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हरचंदपुर थाने का घेराव कर लिया है। यहां पर एबीवीपी के सदस्यों और पुलिस के बीच झड़प हुई। तो वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र के पिंडारी सरगही गांव में कुछ दिन पहले ही मारपीट हुई थी, जहां पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने थाने में तैनात एसआई मोहित चौधरी पर अभद्रता और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। गांव में मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के हित में कार्रवाई की थी। विद्यार्थी परिषद के हरचंदपुर के नगर उपाध्यक्ष हैं संजीत सिंह जी। उन्हीं को निर्दोष व्यक्ति हैं। पिंडरी सरगही का मामला है। पीड़ित पक्ष पुलिस में विभाग में है और इस विभाग उसके नाते जानबूझकर उनको संदीप सिंह जी को फंसाया गया है। उसकी वीडियो साक्ष्य सारे हमारे पास है। जानबूझकर उन्हें जेल में डाला गया है एक निर्दोष होने के नाते। हम यही मांग करने आए थे आज एसओ साहब से भी बातचीत हुई है और उनसे बातचीत होने के बाद यही चीज़ें कुछ सामने भी आई हैं कि जल्द से जल्द उसका विद्यार्थी परिषद के हरचंदपुर के नगर
और इसी कड़ी में वाराणसी में रमजान के बाद आज ईद का उत्साह काशी में भी देखने को मिला। यहां पर आपको बता दें कि वाराणसी में मस्जिदों में ईद की नमाज बिना लाउडस्पीकर के पढ़ी गई। साथ ही लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी हैं। इसी दौरान लोगों ने मुल्क में अमन और चैन और देश में भाईचारे के लिए भी दुआ मांगी। तो वहीं सोनभद्र में भी आज ईद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान बीत जाने के बाद आज ईद के दिन सभी लोगों ने एक साथ नमाज अदा की और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी है। साथ ही सभी ने एक साथ अल्लाह को याद करते हुए पूरी अकीकत के साथ नमाज अदा की। और इसी बीच रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस लाइन परिसर में से जंगल में भीषण आग लग गई है। यहां पुलिस लाइन परिसर के अंदर आग लगने से आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच गया। और आपको बता दें कि आग ने अपनी चपेट में सैकड़ों पेड़ों को ले लिया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की सूचना दी फायर ब्रिगेड को और इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जानेंगे विस्तार से पूरा मामला क्या कुछ रहा। ओम शंकर, पता चल पाया कि आग किन कारणों की वजह से लगी? जी नहीं, ये पता नहीं चल पाया, लेकिन कहीं न कहीं जो है ये भीषण गर्मी का प्रकोप भी कहा जा सकता हो सकता है, क्योंकि ये पुलिस लाइन की बाउंड्री के एरिया जरूर है, लेकिन वो पीछे पुलिस लाइन के काफी बड़ा एक जंगल है। उसी जंगल में जो है अचानक आग लग गई और आग लगने से वहां पर आग इतनी ज्यादा विकराल हो गई कि जो पड़ोस में रहने वाले स्थानीय लोग थे उनमें हड़कंप मच गया। उन लोगों ने तुरंत जो है फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अगर जो पेड़ों की बात करी जाए तो बड़ी संख्या में आग के कारण जो है पेड़ नष्ट हो गए हैं। समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं काफी विकराल रूप आग ने ले लिया है और आसपास जो है घर भी हैं, तो क्या किसी तरह का नुकसान वहां पर देखने को मिला है कि स्थानीय लोगों को इस आग की वजह से नुकसान हुआ हो? नहीं, स्थानीय लोगों को जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि धुएं के कारण जो है उनको सांस लेने में दिक्कतें जरूर हुई थी, क्योंकि आग जंगल जो आग बुझाई जाने लगी तो धुआं इतना ज्यादा फैल गया था कि पूरे ही आसमान को धुएं ने ढक लिया था। आप विजुअल में देख सकते हैं कि जिस तरह से वहां पर जो है धुएं ने पूरे जो है मोहल्ले को अपने आगोश में ले लिया था, लेकिन कहीं न कहीं जब आग बुझ गई तो लोगों ने राहत की सांस ली। पर ओम शंकर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफी धुआं है और आग बुझाने के बावजूद जो है इस वक्त माहौल में काफी हुमस होगी और घुटन होगी, तो ऐसे में लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो अभी यहीं रुके हैं या वहां से पलायन कर चुके हैं कुछ समय के लिए? नहीं, क्योंकि वो वहीं पे स्थानीय है, उनके अपने मकान हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने जो है धुएं के कारण अपने आप को एक कमरे में बंद भी कर लिया था कि धुआं जो है वो अंदर न आए और सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आग बुझ गई है, अब यह सब कुछ सामान्य है। तो ओम शंकर, ऐसी घटना दोबारा ना हो इसको लेकर क्या कोई व्यवस्था वहां पर की गई है आग बुझाने के बाद? अब क्योंकि ये पुलिस लाइन का प्रतिबंधित एरिया है, ये जहाँ पर आग लगी है यहाँ पर पुलिस लाइन की अपनी बाउंड्री बनी हुई है और उस बाउंड्री के किनारे एक मोहल्ला बसा हुआ है, तो ये घटना पुलिस लाइन बाउंड्री के अंदर की है, तो कहीं ना कहीं जो है ये पुलिस विभाग की ही एक चूक कही जाए, क्योंकि बाउंड्री के अंदर कोई जाता नहीं है। लेकिन जब आग की लपटें उठने लगी और धुएं का काफी बड़ी बड़ी वहां पर जो है पेड़ जब जलने लगे तेज आवाजों के साथ, तब मोहल्ले वालों ने जो है तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जी चलिए ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि पुलिस लाइन का ये इलाका था जहां पर ये भीषण आग लगी है। हालांकि गर्मी के कारण आग लगने की बात कही जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना विकराल रूप आग ने ले लिया है और धुएं का गुमार पूरा देखने को मिल रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई और आग पर समय रहते काबू पा लिया गया है। फिलहाल किसी भी जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। हालांकि कई पेड़ ऐसे हैं जो जलकर नष्ट हो चुके हैं। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ पर ईद और अक्षय तृतीया पर्व को देखते हुए महाराजगंज में शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। संवेदनशील स्थानों पर और नेपाल भारत और सीमा क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। हालांकि नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त गश्ती दल ने आने जाने वाले तमाम संदिग्ध लोगों की जांच भी की और सभी प्रमुख चौक चौराहों पर मुख्य रास्तों पर भी पुलिस को तैनात कर दिया गया है।
ये जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे यहाँ कल अक्षय तृतीया और ईद का त्यौहार दोनों है, और इसके दृष्टिगत हमारे यहाँ जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनमें अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय की गई है तथा क्योंकि आज लोगों की खरीदारी ईद के संबंध में, फिर अक्षय तृतीया के संबंध में, बाकी चीज़ों के मूवमेंट ज़्यादा होने, इसके दृष्टिगत सभी जगह सभी अधिकारियों को बाहर निकलकर चेकिंग करने हेतु बताया गया है। और किसी प्रकार के अगर संदिग्ध 2 पहिया वाहन या नए उम्र के लड़के देखते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु बताया गया। साथ में हमारे जितने इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, जहाँ जहाँ से हमारे आवागमन के प्रमुख रास्ते हैं, उसमें जाने वाले मार्गों पे पिकेट के साथ, बैरियर के साथ पिकेट लगाने के आदेश दिए गए हैं तथा हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर उन पे भी इस प्रकार की। इसके बाद रुक करेंगे हरदोई का, जहां पर शाहबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई ईद उल फितर की नमाज। और यहां आपको बता दें कि हाईवे स्थित ईदगाह पर आज सुबह ही हाजी खुर्शीद ने नमाज अदा करवाई है। इस मौके पर लोगों ने मुल्क में अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। तो वहीं इमाम मकसूद हुसैन ने सभी को आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया है। उन्होंने यहाँ कहा है कि मुल्क हम सभी लोगों का है। बता दें कि इस मौके पर उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और भाली पुलिस फोर्स जो है मौजूद रहे। अब खबर है गोरखपुर से, जहां भाजपा मंडल मंत्री खास जंगल कौड़ियों की अशोक कुमार जायसवाल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान ग्राम प्रधान के ऊपर कई गंभीर आरोप सामने आए। यहां अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि ग्राम प्रधान राजेश ने उनके पिता को अपनी बातों में फंसाकर चुनाव लड़ने और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर 12.5 लाख रुपए उधार मांगे थे। कहा था कि 3 महीने के अंदर पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद जब पैसे नहीं मिले तब जाकर ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। वार्ता हमारे पिताजी के द्वारा पैसा दिया गया ग्राम प्रधान राजेश जी को, और वो पैसा जो समय उन्होंने लिया था वो नहीं दिए। उसके बाद हमारे पिताजी दरखास्त दिए थानाध्यक्ष महोदय जी को, बीमार रहे बीच में, वो समय मांगते गए बार बार। फिर बीमारी की हालत में जब ये बीमार हो गए, भर्ती हुए श्री गुरु गोरक्ष चिकित्सालय में, तो हम पैसा के लिए गए तो मुझे थप्पड़ मार के उन्होंने कहा कि भाग जाओ साले, गाली गुप्ता दिए और बहुत चक्कर पकड़ किए, तो तुमको जो है SC ST मुकदमे में तुमको, तुम्हारे बाप को जो है फंसवा देंगे। और इसी बीच आगरा से जगत गुरु परमहंसाचार्य का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने अन्न जल का त्याग करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने परमहंसाचार्य को हिरासत में ले लिया और उसके बाद ही ये खबर सामने आई है। दरअसल वो आगरा जाने चाह रहे थे, जहां पर वो ताजमहल में शुद्धिकरण और मंत्रोच्चार करना चाह रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। और क्या कुछ बयान उन्होंने दिया, आप वो भी सुनिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज आगरा के तेजो महालय, जो अति प्राचीन शंकर भगवान का शिवालय शिव मंदिर है, तो वहाँ मैं SI चीफ के निमंत्रण देने पर मैं आया था, लेकिन मुझे प्रशासन ने बीच में रोक दिया और 3-4 घंटे तक इधर से उधर घुमाता रहा। इसके बाद आगरा के कीठम झील गेस्ट हाउस में मुझे पहुंचा दिया गया है। मुझे वहां अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मैं भगवा पहना हूं। वहां इन लोगों का कहना था कि सिर्फ टोपी लगाने वाले ही जा सकते हैं, बाकी लोगों को वहां अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मैं यहाँ कीठम झील पर हूँ और मैंने अन्न जल का परित्याग कर दिया है। या तो मुझे अनुमति देंगे, नहीं तो फिर हमारा यहाँ अमर अनशन जारी है। जय श्री राम। भारत माता की। तो इस खबर पर जानकारी के लिए ममता भारद्वाज हमारे संवाददाता हैं, जो इस पर नजर बनाए हुए थी। ममता, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार स्वामी जी पता चल चुके हैं कहां पर हैं, और अब क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है? स्वामी जी यहाँ पर साफ कहते नजर आ रहे हैं कि वो अनशन करेंगे। बिल्कुल पल्लवी, ये साफ है कि सुबह से ही लेकर के स्वामी जी को बराबर पुलिस का पहरा था, और जब पुलिस कस्टडी में स्वामी जी को जब ले जाया जाता है तो लगातार कम से कम 3 से 4 घंटे स्वामी जी को इधर से उधर पूरे आगरा में घुमाया जाता है। उसके बाद उन्हें कीठम झील, जो कि आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में जो मौजूद है, वहां ले जाकर उन्हें गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया गया। और वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ मीडिया से भी उनको दूर रखा गया है और वहां तक कोई जा नहीं सकता। उनको सभी लोगों से उनको जो कि दूर रखा गया है। तो इसी बीच उन्होंने एक जो गेस्ट हाउस है उसके अंदर से एक वीडियो वायरल किया है कि जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अयोध्या वापस तो होने का सवाल ही नहीं है,
जाऊंगा नहीं। और जब तक मुझे तेजो महालय में अपने शिव की आराधना मुझे जो करनी है, जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है, और वो नहीं कर लूंगा। और ये लोग नहीं करने देते हैं, अगर यहाँ का पुलिस प्रशासन और यहाँ का प्रशासन, तो मैं यहीं अन्न जल त्याग दूंगा। जी तो ममता, यहाँ पर एक और बात हम ये कहते हुए सुन सकते हैं, वो कह रहे हैं कि फिर एक बार उन्होंने भगवा रंग का यहाँ सहारा लिया है कि भगवा पहना हुआ था, इसलिए पुलिस ने भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और उन्हें घुमाती रही वहां पर, जबकि एसआई के द्वारा न्योता दिया गया था। बिल्कुल पल्लवी, ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह की पहले भी पिछली बार भी जब परमानंद आचार्य आए थे तो उनके द्वारा यही बयान दिया गया था मीडिया में कि उन्होंने भगवा पहना था, इसलिए उनको अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन यहाँ सवाल दूसरा ये है कि पहले भी एसआई का जो जवाब आया था यहाँ, तो उन्होंने साफ तौर से कहा भगवा रंग की वजह से नहीं हमने रोका, हमने उनके जो एक धर्म दंड था उसकी वजह से उनको रोका गया। उनसे ये कहा गया था कि आप धर्म दंड इसे यहीं रख दें और उसके बाद आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ दोनों ही बातें, अधिकारियों का अपना एक अलग बयान था और परमानंद आचार्य का अलग बयान था। लेकिन ममता, क्या आज आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई कि आखिर किसके आदेश से ऐसे स्वामी जी को रोका गया है और इस तरह से गेस्ट हाउस में उनको लाकर रख दिया गया है? बिल्कुल, अब तक कोई भी अधिकारी मीडिया से बात करने के लिए काफी दूर हैं, क्योंकि हम लोग लगातार जो आचार्य थे, परमानंद आचार्य, उनका बराबर पीछा कर रहे थे, बराबर उनके साथ नजर बनाए रखे थे। तो इसको लेकर अधिकारी तो वहां से ही साइड हो गए और जो पुलिस फोर्स था उनके कस्टडी में उनको परमानंद आचार्य को 4 घंटे लगभग शहर के अंदर घुमाया और उसके बाद कीठम झील का जो गेस्ट हाउस है वहां ले जाके उन्हें एक कमरे में नजरबंद कर दिया। जी तो ममता, क्या लगता है कब तक के लिए नजरबंद इस तरीके से किया जाएगा परमहंस आचार्य जी को, या कब उन्हें बाहर निकाला जाएगा यहाँ से, और क्या वो आगरा में ताजमहल के दर्शन कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल पल्लवी, ये देखने वाली बात है कि परमानंद आचार्य हैं, वो अपनी जिद पर, अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक मैं तेजो महालय के दर्शन नहीं कर लूंगा और वहां जाके अपने शिव भोले बाबा की, शिव शंकर की जो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आया, मैं वो नहीं कर लूंगा, तब तक यहाँ से मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन और प्रशासन के द्वारा उन्हें ताजमहल यानी तेजो महालय वहां से काफी दूर रखा गया है। तो ये आगे समय बताएगा कि देखने वाली बात है कि देखते हैं क्या परमानंद आचार्य की जो हट है, जो जिद है, वो पूरी हो पाएगी या प्रशासन उन्हें जाने की अनुमति नहीं देगा। जी ममता, क्या कोई बाहर उनके समर्थक भी आपको मिले हैं? क्योंकि 5 तारीख का न्योता तो उनको है ही, आज वो पहुंच गए थे लेकिन आज नजरबंद कर दिए गए, तो क्या अब 5 मई को वो पहुंचेंगे ताजमहल परमहंस आचार्य जी? बिल्कुल पल्लवी, यहाँ समर्थकों की अगर हम बात करें तो समर्थकों के जो यहाँ जितने भी हिंदूवादी संगठन थे, जो भी नेता थे, उनको उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया पुलिस के द्वारा। जब उनको पुलिस प्रशासन को जब पता लगता है कि परमानंद आचार्य 5 तारीख के बजाय आज 3 को ही आ गए हैं, तो बाकी के हिंदूवादी संगठन थे, सभी संगठनों के जो नेता थे, जो कि पहले उनके समर्थन में बयान दे चुके थे, तो इस वजह से बाकी संगठनों के उनको अपने अपने घर में लगभग नजरबंद कर दिया गया। अब देखने वाली बात है क्या कुछ संगठन वहां कीठम पहुंच पाते हैं या नहीं। जी ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हम चाहेंगे आप अपनी नजर जरूर बनाए रखें कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। दर्शकों को बता दें कि परमहंस आचार्य जी आज सुबह ही आगरा में ताजमहल के दर्शन के लिए पहुंचे थे और उनका कहना था कि ताजो महल्ले में जाकर आज शुद्धिकरण किया जाएगा, लेकिन उनके काफिले को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। उसके बाद उन्हें गाड़ी से कहीं बाहर ले जाया गया और अब पता चला है कि उन्हें आगरा में ही रखा गया है, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। अब उनका ताजमहल जाना कब संभव हो पाएगा ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन स्वामी की तरफ से ये बात कह दी गई है। आचार्य यहाँ पर कहते हुए साफ सुने जा सकते हैं कि वो अब अनशन करेंगे और क्योंकि उन्होंने भगवा धारण किया था इसीलिए उन्हें ताजमहल के अंदर एंटर नहीं करने दिया। हम चाहेंगे एक बार आपको फिर सुनाएं कि क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है। आपको बता दें कि ये वीडियो है जहां पर उन्हें नजरबंद करके रखा गया है, जहां से उन्होंने शूट करके इस वीडियो को वायरल किया है। मीडिया को भी इस वक्त परमहंस आचार्य जी से दूर रखा जा रहा है और इस बीच ये वीडियो वायरल हुआ है। वंदे मातरम, हर हर महादेव। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज आगरा के तेजो महालय, जो अति प्राचीन शंकर भगवान का शिवालय शिव मंदिर है, तो वहाँ मैं एसआई चीफ के निमंत्रण देने पर मैं आया था, लेकिन मुझे प्रशासन ने बीच में रोक दिया और 3-4 घंटे तक इधर से उधर घुमाता रहा। इसके बाद आगरा के कीठम झील गेस्ट हाउस में मुझे पहुंचा दिया गया है। मुझे वहां अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मैं भगवा पहना हूं।
वहाँ इन लोगों का कहना था कि सिर्फ टोपी लगाने वाले ही जा सकते हैं, बाकी लोगों को वहाँ अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मैं यहाँ कीठम झील पर हूँ और मैंने अन्न जल का परित्याग कर दिया है। या तो मुझे अनुमति देंगे, नहीं तो फिर हमारा यहाँ अमर अनशन जारी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।